Hi everyone, today we are going to start factors affecting acid base strength. Okay, जितने भी हम लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं हमारे टोटल हो चुके हैं 11 लेक्चर्स। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, उसमें 11 लेक्चर्स हो चुके हैं एसिड बेस स्ट्रेंथ के। और ये ऐसे लेक्चर्स हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपके जो बीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, एमएससी के एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो यह सीरीज़ आप जाकर देख सकते हैं, उसके बाद ही ये वाले लेक्चर्स देखें जो आज हम करने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बेसिकली आपके क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस पे हम फैक्टर्स लगाएंगे कि कौन सा फैक्टर जो है एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है एंड कौन सा फैक्टर डिक्रीज़ करता है। ओके, तो वन बाय वन हम एग्जाम्पल्स लेंगे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एसिड बेस स्ट्रेंथ को। तो देखिए, फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड बेस स्ट्रेंथ। ओके, उसमें सबसे पहला फैक्टर हम लेंगे ए पार्ट। ओके, दिस वन विल बी योर ए पार्ट। तो ए क्या डिस्क्राइब करेगा, बी क्या बताएगा, देन सी क्या बताएगा। तो यहाँ पर हम बेसिकली 3 फैक्टर्स पढ़ेंगे। कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो एसिड बेस स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, आपने बहुत छोटी क्लासेस में इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया है, मेरी नॉलेज में इतना रहेगा कि आपने ये सब पढ़ लिया है। ओके, तो इस इफेक्ट का हम यूज़ पढ़ेंगे, एसिड बेस स्ट्रेंथ को किस तरह से इंक्रीज करता है। तो इसके 2 इफेक्ट होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। ओके, क्लियर है ये वाली बात। सेकेंड हम पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस भी आप पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में, रेजोनेंस इफेक्ट भी पढ़ चुके हैं, मेरी नॉलेज में यही है कि आप पढ़ चुके हैं इसको। ओके, दिस इज रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है, अल्टरनेट कॉन्जुगेट, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, दैट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। और उसमें क्या होता है, सिंगल डबल बॉन्ड में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। देन लास्ट इज योर स्टेरिक इफेक्ट। लास्ट हमारा क्या है, स्टेरिक इफेक्ट। की स्टेरिक इफेक्ट जो होता है वो बल्कीनेस को बताता है, जितने ज़्यादा आपके सब्सटेंट बल्कि सब्सटेंट्स लगेंगे उतना ज़्यादा। तो ये तीनों इफेक्ट जो हैं हमें पढ़ने हैं, बारी बारी से तीनों इफेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, सॉरी कंप्लीट नहीं किया, स्टार्ट करने जाएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट से, रेजोनेंस से, देन स्टेरिक इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे। अब देखो, जो हमारे पास लेविस एसिड होता है और जो हमारे पास लेविस बेस होता है, तो उस लेविस एसिड पे और लेविस बेस पे क्या इफेक्ट होता है, किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का। तो वो हमें इफेक्ट देखना है यहाँ पर। अब हम ऐसे सब्सटेंस पढ़ेंगे जो अब क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। कैसे प्लस आई इफेक्ट वाले इंक्रीज करेगा, डिक्रीज का, माइनस आई इफेक्ट वाला सब्सटेंट क्या करेगा, प्लस वाला क्या करेगा। यानी एसिड बेस स्ट्रेंथ देखने, आपको ये तो पता है ना, लेविस एसिड क्या होता है। लेविस एसिड कौन से एसिड्स होते हैं, लेविस एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कौन, अभी हमने क्लियर किया, लेविस एसिड्स जो होते हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। पिछले वाले लेक्चर्स में आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को, लेविस एसिड बेस स्ट्रेंथ की हमने एक स्पेशल सीरीज निकाल रखी है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास लेविस एसिड बेस सीरीज होती है उसको देखें ध्यान से। जो लेविस एसिड बेस की हमारे पास सीरीज यहाँ पर प्रेजेंट होती है उसको ध्यान से देखें। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो कौन सा होगा, लेविस एसिड होगा। ओके, और जो आपका बेस होगा दैट विल बी इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो एसिड होता है, और जो बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, वो हमेशा डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, हमेशा डोनेट करेगा। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है। अब ये पता होना चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मैं ऐसे लिख रही हूँ इसको, EWG। EWG का मीन्स क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अदर एटम से। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या काम होता है। वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट वही शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा क्या करते हैं, अपने साथ अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं। तो जो भी सब्सटेंट, जैसे आपके जितने भी साइनाइड ग्रुप है, NO2 है, फ्लोरीन है, ओके, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं सारे माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं। ये वाली बात यहाँ पर क्लियर है। तो ये वाली बात क्लियर होगी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं और वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी लेविस एसिड है, मैंने क्या बात करनी है, कोई भी लेविस एसिड हमारे पास है। ओके, जैसे हमारे पास लेविस एसिड कौन सा है, हमारे पास कोई भी एसिड लो, मान लो ए है हमारे पास, कोई एसिड हमारे पास लग गया है। ओके, ए हमारे पास कोई भी एसिड है और ए के साथ हमने क्या लगा दिया है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने लगा दिया है, दैट इज इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप हमने लगा दिया, सपोज करो हमने यहाँ पर फ्लोरीन लगा दिया, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इससे अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा अपने, सॉरी ए के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ए के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसको क्या कर लिया इसने अपनी तरफ में खींच लिया है। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी को अपने साइड में खींच लेगा तो ये जो ए है आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स किसने खींच लिए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने। तो पहले भी इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि ये एक लेविस एसिड है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्या है, एक लेविस एसिड है। तो जो लेविस एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर लगाया, हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से वो क्या कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा अपनी साइड में, क्या खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड में विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। मान लो पहले इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज था, इसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी साइड में खींच लिए, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और आ जाएगा, फिर और भी ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा एक्सेप्टिंग, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्टिंग जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। दैट मीन्स ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, ये वाली बात क्लियर है यहाँ पर। तो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसने क्या शो किया, माइनस आई इफेक्ट शो किया, जिसकी वजह से उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लिए हैं। एसिड से हम बात कर रहे हैं, एसिड से उसने इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहे हैं एसिड, और क्या हो गया हमारा, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, क्या हो गया है, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो इसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी, यानी इसकी एसिडिटी जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ये बात आपको क्लियर है, समझ गए हो यहाँ पर कि मैंने क्या बताया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने माइनस आई इफेक्ट शो किया, माइनस आई इफेक्ट से उसने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किया, किससे, एसिड से। हम एसिड की बात करें, सबसे पहले हम एसिड के ऊपर इफेक्ट दे रहे हैं कि एसिड पे क्या इफेक्ट होगा। तो एसिड के इलेक्ट्रॉन्स इसने विड्रॉ कर लिए हैं, वो क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, किसकी, इसके और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसने खींच लिए अपनी साइड में, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ये इफेक्ट होता है, आपको क्लियर है, समझ में आ गया है। अब हम बेसिसिटी पे देखेंगे कि बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट है। अब देखो, जैसे हमारे पास कोई भी बेस है, कौन सा बेस हमने लिया है, स्पेसिफिकली हमने कौन सा लिया है बेस, लेविस बेस हमने लिया है। तो लेविस बेस क्या करता है, हमेशा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट करता है, और वही हमारा क्या होता है, लेविस बेस होता है। तो लेविस बेस की डोनेटिंग कैपेसिटी होती है, उसकी कैसी कैपेसिटी होती है, डोनर कैपेसिटी होती है, उसकी क्या होती है, डोनर कैपेसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन्स हमेशा वो डोनेट करता है। ओके, दैट इज और लेविस बेस। तो लेविस बेस पे अगर हमने कोई भी क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, यहाँ पर कोई भी हमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये अपने साइड में इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा अपने साइड में। जब ये अपने साइड में इलेक्ट्रॉन्स अगर खींचेगा, अपने साइड में क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने साइड में खींचेगा, जब ये अपने साइड में इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेस के पास जितने भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेस के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो उसको क्या करता है, डोनेट करता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या शो करा, माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी साइड में खींच लेगा तो बेस की जो डोनेटिंग कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की कैपेसिटी, वो डिक्रीज कर जाएगी। ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए कि बेस हमेशा क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स। लेविस बेस की बात करें, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने वाला हमेशा बेस होता है। और जब हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा, अपनी साइड में खींच लेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ में खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन्स जब अपनी साइड में खींच लेगा तो बेस के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगी, यानी उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी। मैं ये बात बोल रही हूँ, दैट मीन्स ये की बात हमें यहाँ पर पता चलती है कि एसिडिटी इंक्रीज होती है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, दूसरा इफेक्ट क्या है, बेसिसिटी को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है, और खींच लेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो डोनेट क्या करेगा, हाउ इट इज पॉसिबल। ओके, यहाँ पर हम दो चीज़ एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो दो इफेक्ट शो कर रहा है, दैट इज एसिडिटी पे क्या इफेक्ट कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए, बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, जिसकी वजह से एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हमारी एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और भी ज़्यादा इंक्रीज होती है, तो एसिडिटी इंक्रीज कर जाती है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वेरिज। लेकिन बेसिसिटी जो क्या होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इम्पैक्ट। मैंने दो चीज़ आपको एक्सप्लेन की है, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो इसकी वजह से एसिडिटी हो वो इंक्रीज करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीज उतनी ज़्यादा एसिडिटी हमारी इंक्रीज करता है, एसिडिटी हमारी बढ़ती है। लेकिन बेसिसिटी डिक्रीज, बेसिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेता है अपने साइड में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी डिक्रीज
अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सिंपल सी बताया है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, हमेशा डोनेट करेगा। एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट करता है। जैसे आपके मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो हमेशा क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, नहीं प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपके प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले जो ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स हमेशा दूसरों को डोनेट करते हैं, वो हमेशा प्लस आई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करती है। जो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा डोनेट करते हैं दूसरों स्पीसीज को, ये होगा CH3 हो गया हमारे पास, Rn हमारे पास हो जाता है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। ओके, जितने भी हमारे जो R ग्रुप कंटेनिंग स्पीसीज होती हैं सारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन, D यहाँ पर डोनेटिंग, G यहाँ पर ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जो ग्रुप हमारे पास है उसका मैं इंपैक्ट आपको बताती हूँ लेविस एसिड पे क्या इफेक्ट होगा। जैसे हमारे पास ये कोई भी हमारे पास क्या है, एक लेविस एसिड हमारे पास है, कोई भी हमारे पास एक लेविस एसिड हमारे पास है। लेविस एसिड के साथ हमने क्या लगा दिया, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमने लगा दिया, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। फिर हमने एक और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से डोनेटिंग ग्रुप जो है हमने किसके साथ लगा दिया, लेविस बेस के साथ हमने लगा दिया है, लेविस बेस के साथ हम लगा दे। तो दोनों हमने एग्जांपल एक साथ ले लिए, तो देखो क्या इम्पैक्ट होगा इसके ऊपर। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है उसका काम हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा किसको, लेविस एसिड को। अब जब आपको पता है लेविस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लेकिन इसने तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए ना, किसने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इसकी जो डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग करने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल चुके हैं। जब मान लो इसके पास क्या था, 2 पॉजिटिव चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको यहाँ से मिल चुके हैं, ये तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ पर। अगर ये न्यूट्रल हो जाएगा तो इसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले चुका है कहाँ से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। इसलिए लेविस एसिडिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है बाय एसिड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो एसिडिटी को डिक्रीज करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, तो उसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी यानी एसिडिटी का मीन्स क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर डिक्रीज कर जाती है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर क्या करती है, यहाँ पर डिक्रीज कर जाती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है बेस में, देखो बेस में क्या कर रहा है, बेस में वही काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। बेसिसिटी तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ही होती है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, डोनेट जो लेविस क्या नाम है, ये क्या लिख रही हूँ मैं इसको, लेविस बेस की बात करें तो लेविस बेस जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होती है। जब इसको और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी क्या होगा, डोनेटिंग कैपेसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो डोनर जो इसकी पावर है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी किसकी, बेस की। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होगी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर को डिक्रीज करा, क्योंकि खुद ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं है इसको। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है बेसिसिटी जो होता है उसको बढ़ाता है, क्योंकि बेसिसिटी जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर को बोलते हैं। यहाँ पर लेविस बेस उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा डोनर होगा, और ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से डोनर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, क्लियर है यहाँ पर। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने एसिडिटी पे क्या इफेक्ट डाला है और बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट डाला है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने बेसिसिटी को क्या किया, इंक्रीज किया है, और एसिडिटी को डिक्रीज किया है। दैट इज द इम्पैक्ट ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो एसिडिटी को इसने डिक्रीज किया है और बेसिसिटी को इसने इंक्रीज, दोनों इफेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम एग्जाम्पल्स लेंगे। ओके देखो जो हमारे 3 पॉइंट सीरीज़ यहाँ पर हमने स्टार्ट करी है, 3.0 हमारी सीरीज़ रहेगी एसिड बेस की। जो बीएससी के एग्ज़ाम में डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं उनके हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बीएससी के एग्ज़ाम्स में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनकी हम सीरीज़ अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से हमारे एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल के साथ हम इनको एक्सप्लेन करेंगे आपको कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, क्वेश्चन है कंपेयर एसिड बेस स्ट्रेंथ। ओके, कंपेयर एसिड बेस स्ट्रेंथ, इसके लिए हम आपको देंगे बी ट्राईमिथाइल BH3 एंड BF3।
आपको इसका एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन को सुन लीजिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, एसिडिटी का ऑर्डर आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। तो एसिडिटी का ऑर्डर आपको एक्सप्लेन करना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, सबसे वीक एसिड कौन सा। आप ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो क्वेश्चन है, बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ऑन द इफेक्ट ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या लगाना है इसमें, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आप लगाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट। जिसको इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा बेसिसिटी को इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सॉरी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी को बढ़ाता है। अब देखो ध्यान से, पहली बात तो जो हमारा BF3 जो है वो एक एसिड है, लेविस एसिड है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्या है ये, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तीनों ही हमारे पास यहाँ पर क्या है, एसिड। तीनों ही हमारे पास एसिड है। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ थोड़ा सा। तीनों ही यहाँ पर एसिड है और वो तीनों एसिड किस लिए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, तीनों एसिड इसलिए हैं, हम एक लेविस बेस की अगर डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, लेविस बेस क्या होता है, सॉरी, लेविस एसिड वो एसिड होता है जो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये तीनों की तीनों बेसिकली एसिड हैं, क्योंकि तीनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिटल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट तो इनका कंप्लीट ही नहीं है। ऑक्टेट क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसके पास भी देखो BH3 है, BH3 को बनाओ एक बार, 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं। तो यहाँ तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो ना। एक इसका ऑर्बिटल क्या होता है, वेकेंट होता है। एक ऑर्बिटल क्या होता है, इसका वेकेंट होता है। तो BH3 में इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब इसके पास 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो इसका वेकेंट ऑर्बिटल है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री है। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। दैट्स वाई इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है वो क्या होती है, एसिड होती है। कौन सा एसिड, लेविस एसिड। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि बोरॉन्स के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के पास क्या, एक वेकेंट ऑर्बिटल है। ओके, देखो हमें क्या लगाना है यहाँ पर, इंडक्टिव इफेक्ट लगाना। हमने बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, हमेशा बेसिसिटी जो होता है, बेसिसिटी को हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जो आपकी एसिडिटी होता है, एसिडिटी को हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है। एसिडिटी को हमेशा डिक्रीज करता है, ये बात है आपको ध्यान रखनी है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज करता है और बेसिसिटी को। तो आप देख लीजिए ध्यान से, जो आपका BF3, देखो इसको आप बेस लेके चलेंगे BH3। BH3 में क्या है, आपके हाइड्रोजन्स जो है, हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके हमने एक तरफ क्या लगाया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी प्लस आई इफेक्ट वाला लगाया है, और एक साइड हमने माइनस आई इफेक्ट वाला फ्लोरीन लगाया है। आपको क्लियर है, डिफरेंस यहाँ पर क्लियर हो गया है कि BH3 जो है उसमें जो हाइड्रोजन है, BH3 की जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस किया हमने और मिथाइल ग्रुप लगा दिया है लेफ्ट साइड में। तो B और ट्राई मिथाइल हमने बना दिया है। ओके, तो राइट साइड में देखो, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने फ्लोरीन्स लगा दिए हैं। तो फ्लोरीन का क्या है, माइनस आई इफेक्ट, और मिथाइल का क्या है, प्लस आई इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों की एसिडिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। हमें पता है इसके पास क्या, माइनस आई इफेक्ट वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, हमेशा एसिडिटी को डिक्रीज करता है, हमेशा एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। तो BH3 आपका मिडल में आ जाएगा। और BF3 स्ट्रॉन्ग एसिड है इन तीनों में, क्योंकि उसके पास माइनस आई इफेक्ट लगाने वाले फ्लोरीन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उसके खींच लेंगे, जिसकी वजह से बोरॉन के पास और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये वाली बात यहाँ पर क्लियर है। ओके, जो हमारे पास बोरॉन है उसके साथ क्या लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। मैं ऐसे बता देती हूँ आपको, 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे हैं और ये इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। हमने क्या किया, इसके जो 3 हाइड्रोजन होते हैं इनको रिप्लेस किया हमने। 3 हाइड्रोजन को क्या कर दिया हमने, रिप्लेस कर दिया है। तो तीनों हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दीजिए। क्या लगा दिया आपने, फ्लोरीन लगा दी, यहाँ पर भी फ्लोरीन और यहाँ पर भी आपने फ्लोरीन लगा, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फ्लोरीन लगा दिया। ये पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है, बोरॉन के आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। उसके बाद इसने फ्लोरीन और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के खींच लिए हैं। फ्लोरीन जैसे इसको इलेक्ट्रॉन्स के खींचेगा तो बोरॉन के पास और भी ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर ये वाला होगा, दिस विल बी द ऑर्डर हो जाएगा। BF3 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एसिड, उसके बाद BH3, देन मिथाइल, B मिथाइल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, बेसिसिटी ऑर्डर आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें भी वही है, हमारे पास NH3 हमारे पास है, NF3 हमारे पास है, देन N ट्राई मिथाइल हमारे पास है। अब हमें सबको पता है कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लॉन पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होता है, ऐसे मैं बना देती हूँ इसको, ऐसे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितने भी नाइट्रोजन है यहाँ पर इन सबके पास क्या है, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये वाली बात क्लियर है, सबके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से डोनेट कर सकता है। इसकी वजह से क्या आता है, इसका लेविस बेस कैरेक्टर होता है, यानी ये क्या होता है, एक लेविस बेस होता है। सारे के सारे बेस हैं, सबके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपको बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस क्या है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, जो आपका हाइड्रोजन है इसको बेस लेकर चलो। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्या लगाया, फ्लोरीन लगा दिए, 3 फ्लोरीन लगा दिए हैं। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। दैट इज़ द रिप्लेसमेंट मैथड, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरी बात देखो ध्यान से, जो आपका मिथाइल है, मिथाइल क्या आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मिथाइल क्या है आपका एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और जो आपका फ्लोरीन है वो एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आप सिंपल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बेसिस पे आप इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, एसिडिटी बेसिसिटी इंक्रीज करते हैं। तो ये आपका क्या होगा, मेन बेस हो गया है हाइड्रोजन। ये आपका क्या होगा, मेन बेस बोलते हैं इसको, मतलब ये आपका एक पॉइंट है जिसके अराउंड में इधर आपके डोनेटिंग ग्रुप है, इधर आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे। आपको पता है बेसिसिटी हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं, और ये हमेशा इंक्रीज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज करते हैं बाय विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड डोनेटिंग ग्रुप हमेशा डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसकी डोनर पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऑर्डर आपका ये रहेगा, बेसिसिटी ऑर्डर। बेसिसिटी ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, तो मिथाइल ग्रुप सबसे अच्छा डोनर है, सबसे अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है। प्लस आई इफेक्ट शो करता है, क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी शो करता है। उसके बाद जो अमोनिया है उसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो सिंपल हाइड्रोजन उसके पास प्रेजेंट, वो भी डोनर होंगे। लेकिन फ्लोरीन तो एक्सेप्टर है ना, वो खींच लेगी इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वजह से ऑर्डर यही रहेगा हमारा।